हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन। कॉरिलेशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, वो मैं आपको लास्ट वन वीडियो के अंदर समझा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉरिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके कॉरिलेशन के मेथड्स। तो फर्स्ट वन, मेथड्स को हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं, ग्राफिक मेथड और अलजेब्रिक मेथड। नेम से ही पता चल रहा है, ग्राफिक मेथड के अंदर हम ग्राफ की हेल्प से पूरी प्रेजेंटेशन करेंगे डाटा को, और अलजेब्रिक मेथड के अंदर हम मैथमेटिकली बाय फॉर्मूलाज हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे, कॉरिलेशन को मेजर करेंगे। तो बच्चे, ग्राफिक मेथड के अंदर हम टू टाइप से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन है स्कैटर मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिक मेथड। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको स्कैटर और ग्राफिक मेथड प्रॉपर समझा देती हूँ। नेक्स्ट वन है अलजेब्रिक मेथड, इसके अंदर आएगा कार्ल पियर्सन एंड कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट वन है हमारा स्कैटर मेथड। ये ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं हम इस डाटा को, ये बाइग्रेट वैल्यू होती है, मींस टू वैल्यूज के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं एक्स और वाई। मान लीजिए टू वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई की हेल्प से हम टू सीरीज की और इसमें क्या होता है, ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करते हैं एक्स और वाई को। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल्स ले लिए, यहाँ पे हमने वाई वेरिएबल्स ले लिए, और उसको हम ग्राफिकली जब प्लॉट करते हैं तो उसको हम नेम दे देते हैं स्कैटर डायग्राम का। बच्चे, जब जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है इसके अंदर, कि मतलब माइनर सा इस तरह से, तो इसको हम बोल देते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। और जब कुछ फार अवे हो, फार अवे होते हैं मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है इस तरह से, तो इसको हम बोल देते हैं लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन योर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया है कि जब जो पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, ये देखिए बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसको हम बोल देते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। और जब कुछ फार अवे होते हैं तो हम बोल देते हैं लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। क्लियर हो गया व्हाट इज हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन एंड व्हाट इज लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन? क्लियर? यस और नो? यस, ओके। नेक्स्ट वन है, अब पॉजिटिव कॉरिलेशन क्या होता है, मैं अब आपको समझा रही हूँ कि पॉजिटिव कॉरिलेशन के अंदर जब एक्स और वाई वेरिएबल्स आपके इस तरह से लाई कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन। मींस अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड। ठीक है, कि ये वेरिएबल है तो इधर से ये इस तरह से वेरिएबल जो हैं वो अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन। ठीक है, कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव कॉरिलेशन। और व्हाट इज नेगेटिव कॉरिलेशन? नेगेटिव कॉरिलेशन के अंदर लेफ्ट टू राइट और डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। क्लियर हो गया है व्हाट इज नेगेटिव कॉरिलेशन? नेक्स्ट वन है परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन? परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, पॉजिटिव तो यही हो गया, बस परफेक्ट है तो इसका मतलब ये एक लाइन के अंदर जा रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। इसके तो अंदर था थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, बट इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, इसके अंदर हमारा बिल्कुल अपवर्ड और एक ही लाइन के अंदर जा रही है एक्स और वाई की वैल्यूज, तो इसको हम बोल देंगे परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन। नेक्स्ट वन है परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। बच्चे, परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन के अंदर वही सेम है, परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन कि डाउनवर्ड होगा, ये देखिए, और परफेक्ट है इसलिए एक ही लाइन के अंदर हमारे पॉइंट्स जा रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। ठीक है, नेगेटिव कॉरिलेशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इधर आर लिख दिया, बट आपने जब आप थ्योरिकल पेपर में लिखते हो तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। ओके, नेक्स्ट वन है जीरो कॉरिलेशन। अब जीरो कॉरिलेशन के अंदर क्या है, कॉरिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि कितना एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है। जब जीरो है तो इसका मतलब कोई कॉरिलेशन नहीं है।
कोई भी वैल्यूज कहीं भी जा रही है, कुछ नहीं पता चल रहा, ना डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की जब वैल्यूज होती है कि कहीं भी कोई कर्व कुछ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन नहीं बन पा रही है, तो उसको हम बोल देते हैं जीरो कॉरिलेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ वेरी सिंपल मैथड बट इट इज नॉन मैथमेटिकल मैथड। इसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल मैथड नहीं है। तो हम इसके अंदर हाई एक्यूरेसी है? नो। ये इसकी एक डिसएडवांटेज बन सकती है कि इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है। ये सिर्फ एक रफ स्केच है। ठीक है, हम फर्स्टली जब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी चीज की, तो हम स्कैटर मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये बोला गया था कि अब कोविड आया था, तो कोविड में पेशेंट्स किस वे से बीमार हो रहे थे, कितना पर डे इंक्रीमेंट हो रहा था, तो उसको हमने चेक किया था। तो इस तरह से एक कोविड से हमें प्रेजेंटेशन पता चल गई थी। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपके शेयर प्राइसेस की वैल्यू इस तरह से मान लो बढ़ रही है, तो आपको अभी तो आप डाटा तो नहीं चेक कर रहे हैं ना। फर्स्टली तो आप क्या है, सिर्फ शेयर मार्केट से आपको पता चल जाता है कि हाँ जी इंक्रीमेंट हो रहा है, एक तरफ आके पीक लेवल आता है, फिर एकदम से डाउन भी जा रहा है, फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डाउन जा रहा है। तो ये आपकी क्या होती है, स्कैटर डायग्राम की मेथड की हेल्प से फर्स्टली यू इन्वेस्टिगेट इट। ओके, नेक्स्ट वन है कि ये एक तरह से डिग्री ऑफ लीनियर कॉरिलेशन। मैंने आपको बताया था कि डिग्रीज क्या होती है, कि इट इज हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, पॉजिटिव कॉरिलेशन, नेगेटिव कॉरिलेशन। तो ये इसी तरह से बता रही है। पॉजिटिव क्या होता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, नेगेटिव है डिक्रीमेंट हो रहा है, रिलेशनशिप में इनवर्स रिलेशन है तो वो नेगेटिव कॉरिलेशन हो जाएगा। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में हमें डिग्रीज के बारे में स्टडी करवाता है। क्लियर हो गया व्हाट इज स्कैटर मेथड? और साथ के साथ ये ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं करता। मान लीजिए एक्स की वैल्यू है 2, 3, 4, 6, इधर एक वैल्यू आ गई है 500, तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज क्या है, नियर अबाउट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आसपास है, लेकिन ये थोड़ी सी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द एक्सट्रीम वैल्यूज, की ये ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये पूरे का पूरा ओवरव्यू था आपका स्कैटर मेथड का। क्लियर? नेक्स्ट वन मैं अब आपको समझा देती हूँ, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड भी लाइक के स्कैटर मेथड ही है, इसके अंदर भी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉरिलोग्राम, इट ऑल्सो नॉन एज कॉरिलोग्राम और स्कैटर सिंपल ग्राफ मेथड। इसको हाँ, इसके अदर नेम्स है बच्चे, ये सिंपल ग्राफ मेथड और कॉरिलोग्राम मेथड, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है, ये भी वही करता है, इसके अंदर आपको टू कर्व्स ऑब्टेन करते हो बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपके अंदर टू कर्व्स एक्सप्लेन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये इनकम की हो गई है और ये आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं। ठीक है, तो या आप ये लेके चलो, ये इनकम है और ये आपकी कंजम्पशन है। तो ये आपके टू ग्राफ्स प्लॉट हो गए हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ग्राफिक मेथड। इसके अंदर जो दो आपकी ग्राफ्स है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, मेरी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन, कि जब दो ग्राफ्स आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम नेम दे देते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन, कि इनकम भी इंक्रीज हुई है, कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अदरवाइज ये अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो हमारा कॉरिलेशन नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल से हैं ये। आपको ये भी, इसकी भी एक डिसएडवांटेज है कि ये आपको एक रफ आइडिया देता है। इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये मैथमेटिकली आपको एक्यूरेसी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल वाला फॉर्मूलाज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये आपको जो कॉरिलोग्राम है या ग्राफिक मेथड है वो सिर्फ एक आपको रफ आइडिया देते हैं किसी भी वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई का। तो इसके अंदर हम हाई एक्यूरेसी को नहीं लेके चलते हैं।
क्लियर है कि आपके स्कैटर मेथड और ग्राफिक मेथड क्या है, जो कि मेथड्स हैं कोरिलेशन में एक्स और वाई वेरिएबल्स को मेजर करने के। क्लियर? तो ये हमारा एक रफ सा, मैं रफ नहीं थी, मैंने आपको प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर कार्ल पियर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। बीकॉम में, एमकॉम में पूरे का पूरा 20 मार्क्स का इसका क्वेश्चन बन जाता है। और जो ये मैंने आपको बताया ग्राफिक मेथड और स्कैटर मेथड, इसके आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं एकेडमिक क्लासेस के अंदर। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो वहां पे भी इस तरह के इस मेथड्स में से, सिंपल और ग्राफिक मेथड में से क्वेश्चन आ जाता है आपको पजल करने के लिए। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गॉड ब्लेस यू।